तो चलिए फ्रेंड्स डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं कि डेरिवेटिव क्या है। देखिए डेरिवेटिव का यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिख दिया है पहले ही। क्या है? लेट अ फंक्शन एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। कह रहा है जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, डिफाइंड एज ओपन इंटरवल ए बी। और रियल वैल्यूड फंक्शन किस पे डिफाइंड हो? ओपन इंटरवल ए बी एट सी बिलोंग्स टू ए बी। जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है वो ओपन इंटरवल ए टू बी में डिफाइन हो। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल कहने का मतलब क्या है कि एक्स जो नंबर होगा, जो भी हम नंबर लेंगे वो या तो ए होगा, ए से ग्रेटर होगा और बी से लेस होगा, ये होगा। और अगर यही क्लोज इंटरवल होता तो क्या मिलता? यहाँ पे इक्वल का भी साइन मिल जाता। क्लियर हुआ? चल ये हम लोग रिलेशन में पढ़ चुके हैं, तो इसे रेज कर देते हैं। ओपन इंटरवल ए बी में अगर ये डिफाइन है फंक्शन हमारा ए बी, और सी हमने एक एलिमेंट लिया जो ए बी को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो सी जो एलिमेंट है वो ए से ग्रेटर होगा लेकिन बी से लेस होगा, देन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। ये जो फंक्शन है ये किस पे? x इज इक्वल टू सी पे। हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें कौन सा वैल्यू देगा? fx देगा। तो x की वैल्यू c पे क्या हमको दे रहा है फंक्शन? वो इस टाइप का होना चाहिए। कैसा? fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। इसी फंक्शन को, ये जो लिमिट वाला फंक्शन है, इसी को हम x टेंस टू c यानी c पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अगर हमें इसे डिनोट करना होगा तो हम इसको इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं, f डैश c। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, किस पॉइंट पे? c पॉइंट पे। या इसको हम बोल सकते हैं d dx ऑफ f डैश c, या ऐसे लिख सकते हैं d dx ऑफ f c। ये भी उसका मतलब क्या है? डेरिवेबल है। या डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी, ऐसे भी लिख सकती हैं। तो इसको बहुत सारे टाइप से हम लिख सकते हैं, लेकिन सबका मतलब क्या है कि सी पॉइंट पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएबल है और हमको मिलेगा क्या? वो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। क्लियर हुआ? ये कैसे आएगा इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में। इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमको मिल कैसे रहा। लेकिन अभी आप ये समझिए ये है क्या, यानी हम किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल निकालेंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। लिमिट एक्स, अगर हम सी पे निकाल रहे हैं तो लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी टाइप का हमको डिफरेंशिएबल मिलेगा। अब अगर ये लिमिट है ये, और डिनोट कैसे करते हैं? f डैश सी, ये, या डी डी एक्स ऑफ एफ सी, या ठीक है बस इतना ही रखिए। और भी बहुत सारे df लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ सी, ये एफ सी का डिफरेंशिएशन। अगर ये लिमिट है तो इसका मतलब है कि ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों आपस में इक्वल होगा तभी इसको एग्जिस्ट करेगा। कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब उसका राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर हम लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी वाले केसेस में, ये किसकी वैल्यू है? f डैश सी की। अगर हम f डैश सी की RHL और LHL निकाले तो हमको क्या मिलेगा? राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स होगा, और ये क्या मिलेगा? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, बताया गया था आपको कि c प्लस का मतलब क्या है? c प्लस h, और c माइनस का मतलब क्या है? c माइनस h। अगर प्लस लिखा है तो राइट साइड की लिमिट को इंडिकेट करता है, और कितना प्लस करेंगे? बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी, उसको हम लोग कितना मान ले रहे हैं? h मान ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा c प्लस h, और ये हो जाएगा हमारा क्या? c माइनस h। अगर ये c प्लस h है और x इज इक्वल टू c है, देन h टेंड्स टू क्या होगा? 0। अगर x टेंड्स टू c है तो h टेंड्स टू 0 होगा। इसमें भी x टेंड्स टू c है तो h टेंड्स टू क्या होगा? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू c कब मिलेगा? जब h की वैल्यू 0 होगा।
अगर ये fx है, ये fx है, fx इज इक्वल टू सी प्लस एच हम जो रख रहे हैं, तो ये c प्लस एच कब देगा, x की वैल्यू c कब देगा, जब h की वैल्यू क्या होगा 0। यहाँ x की वैल्यू c कब देगा, जब h की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। चलिए, तो लिमिट जब हम चेंज कर देंगे तो ये हमको क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां c होगा, यानी जहां जहां x होगा वहां पे, यहाँ x इज इक्वल टू सी प्लस एच है और यहाँ x इज इक्वल टू क्या है, c माइनस एच है। तो जहां पे x होगा वहां हम c प्लस एच रखेंगे, और जहां यहाँ पे इस वाली केसेस में x होगा वहां क्या रखेंगे, c माइनस एच। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी, ये क्या है, आर एच एल। LHL हमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, c माइनस एच रखिए सेम इसी में, तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। थोड़ा इसे सॉल्व कर देते हैं। तो जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे हमको ये क्या देगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा बाई एच। ये किसको शो करता है, राइट हैंड डेरिवेटिव को, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट नहीं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसे थोड़ा सॉल्व करिए तो ये किसको शो करेगा, एफ सी माइनस एच, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन, ये कैंसिल आउट करिए तो माइनस एच, ये शो करेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। तो हम आरएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेकिन उससे जो मिल रहा है वो क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये लिमिट वाली केसेस नहीं रह गया, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डेरिवेटिव में, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया। तो अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मतलब हमारे पास एक ओपन इंटरवल होगा ए बी, यानी उस ए बी के अंदर ही रियल वैल्यू देगा, और हम a के इक्वल या b के इक्वल जाएंगे तो ये हमें क्या देने लगेगा, इमेजिनरी। तो हमें कौन सा फंक्शन पढ़ना है, रियल वैल्यू फंक्शन पढ़ना है। तो हमने एक एलिमेंट लिया c जो इस a b को बिलोंग कर रहा है, उस केसेस में फंक्शन का डिफरेंशिएबल डेरिवेबल क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये मिलने वाला है। तो अगर ये डिफाइन होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो इस तरीके से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे जो डेरिवेटिव है, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया, इसको किसी तरीके से आया होगा, उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। तो चलिए हम इसको देखेंगे, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेरिवेटिव। तो इसे इरेज करते हैं और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। तो चलिए इसे इरेज कर देते हैं और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमको कैसे मिला है। बहुत मजेदार चैप्टर है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एकदम मजा आने वाला है। चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, एक हम कर्व बनाने वाले हैं। ये हो गया हमारा एक्सिस, एक कर्व है कुछ इस टाइप का, ठीक। अगर इस कर्व में इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है C, तो अगर ये पॉइंट यहां से यहां तक C है, तो और ये कर्व क्या है, y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का कर्व है, ठीक। तो जब हम C पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू देगा, और वो मिलेगा क्या, अगर x पे fx है तो c पे हमको क्या मिलेगा, fc। तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या मिलेगा, c, fc, c, fc, ये मिलेगा। और मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस h है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, c प्लस एच। अगर ये पॉइंट c प्लस एच है तो ये वाला पॉइंट कितना मिलेगा, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा c प्लस एच, और c प्लस एच यहां पुट करेंगे तो एफ सी प्लस एच मिलेगा, ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर हम इसको कुछ पॉइंट्स दे दे, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है। अगर हम इसको कोई पॉइंट दे दे, ये a हो गया और ये b हो गया, ठीक है, ये मिल गया। तो अगर हम ए बी का स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, ये c है, एफ सी है, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, तो कुछ इस टाइप से मिलेगा, ऐसा
मिलेगा कि नहीं मिलेगा? स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, देखिए क्या मिलता है, 2 पॉइंट्स होकर जाने वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 ये हो गया x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अगर हम पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? fc प्लस h माइनस fc अपॉन c प्लस h माइनस c, c से c क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो हमें क्या दिया? स्लोप की वैल्यू मिला fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। इसे देख के क्या लग रहा है? अभी हम लोग कुछ देर पहले यही वाला फॉर्मूला पढ़े थे, fc प्लस h माइनस fc अपॉन h। ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव। वही वैल्यू मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही है? लेकिन और कॉन्सेप्चुअल है, इसे हटाते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए इसके और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हमने स्लोप ऑफ द लाइन निकाला ए बी, तो हमको क्या मिला? एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये ए है, ये बी है। अगर हम ये जो h है, ये h यहां पे h टेंस टू क्या था? 0 था। तो h टेंस टू 0 का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है h है, इसको हम कम करेंगे। कितना कम करेंगे? h टेंस टू 0 करेंगे, अप्रोक्सीमेट 0 करेंगे, और h को कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। एज h टेंस टू 0 जब लाएंगे तो ये जो b वाला पॉइंट है, ये कम होते 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 क्या यहां पे नहीं आ जाएगा? जब h यहां पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस यहां पे आ जाएगा, एकदम इनके बीच का जो डिफरेंस है वो एक कितना हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। तो c जहां है वहीं पे c प्लस h होगा, और ये जो डिस्टेंस है b जहां है, जहां पे a है वहीं पे b होगा। तो अगर हम इससे एक लाइन फिर AB का स्लोप निकालेंगे, अगर हम AB का स्लोप हमने निकाला तो कुछ हमें ये मिला। लेकिन अगर हम B को यहां पे ला दें, h टेंस टू 0 वाले केसेस में अगर हम AB का स्लोप निकालेंगे तो देखिए कुछ ऐसा कर्व है, ये A है और यही B है, और स्लोप निकालेंगे तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा ये स्लोप नहीं है, ये क्या है? टेंजेंट है। ये क्या है? टेंजेंट एट द पॉइंट ए, एट द पॉइंट ए इफ h टेंस टू 0, यानी h टेंस टू 0 पे ये जो कर्व है, इस कर्व का क्या निकाला जा रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट निकाला जा रहा है। जब ये वाला पॉइंट b भी यहीं पे आ जाएगा तो लाइन कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ऐसा। और ये क्या कहलाएगा? टेंजेंट कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0 पे हमें जो वैल्यू मिल रही है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, ये क्या है? ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द लाइन है, जो कि क्या है? टेंजेंट है एट सी पे। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है टेंजेंट है इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, टेंजेंट एट पॉइंट ए। होगा कि नहीं होगा? इससे क्या पता चला? और यही हमारा क्या है? यही हमारा डेरिवेटिव है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। यही फंक्शन हमारा क्या कहला रहा है? डेरिवेटिव। और इसको डिनोट किससे कर रहे हैं? एफ डैश सी से। किससे डिनोट कर रहा है? एफ डैश सी, या ddx ऑफ एफ सी, या df ऑफ एफ सी। ये किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहला रहा है। तो एग्जैक्टली किसी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? उस फंक्शन पे, उसके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ये जो लाइन है टेंजेंट, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही उस फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे।
क्लियर हुआ? यानी कोई भी कर्व है, उस कर्व का हमें डेरिवेशन करना है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि हम उस कर्व का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकाल रहे हैं? टेंजेंट। उस टेंजेंट का स्लोप, उस टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं और उसी स्लोप को ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? उस फंक्शन का डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन के टेंजेंट का स्लोप होता है। चलिए, क्लियर हो गया? इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले को देखेंगे, जैसे sin x, ddx ऑफ sin x का वैल्यू कितना होता है? cos x। यानी sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। आप लोग फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, ठीक है, कि sin x का डिफरेंशिएशन हमको कितना मिलता है? cos x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस sin x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? e टू दी पावर x। a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग जानते हैं। जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए तो पहला ही चैप्टर था मैथमेटिकल, ठीक है। फिजिक्स में जो मैथ्स पढ़ाया गया था, इसके फॉर्मूले बताए गए, तो वहां पे सारे फॉर्मूले हम लोग याद किए हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लेकिन वो कैसे मिलता है, एग्जैक्टली वो कैसे आता है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या नाम दिए हैं उसको? फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी वो फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होता है, कैसे हमें किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो हम लोग फॉर्मूला के रूप में याद कर लिए हैं कैसे मिलता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या है? द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज cos x। कह रहा है sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो हमको क्या मिल रहा है? cos x। तो ddx ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x। ये हमें प्रूफ करता है कि ये कैसे मिल रहा है। तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc बाई h। ये कौन सा फॉर्मूला है? किसी भी फंक्शन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल। और ये किस टाइप का था? राइट हैंड डेरिवेबल, ठीक है, लेफ्ट नहीं, राइट। लेफ्ट वाले कंडीशन में हमको यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा और यहाँ पे c माइनस h होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc बाई h। अब c की जगह आप x भी रख सकते हो। अगर ये sin x है तो यहाँ पे आप x रख लो, x प्लस h माइनस x प्लस h माइनस fx बाई h। h टेंड्स टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। x रखो, c रखो, p रखो, q रखो, कुछ भी रख सकते हो, अपने हिसाब से फॉर्मूला बना सकते हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, यानी fx इज इक्वल टू क्या है? sin x है, ये है। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या है? cos x है। तो fx इज इक्वल टू sin x है। fx प्लस h इज इक्वल टू क्या मिलेगा? तो sin x प्लस h ये मिलेगा, माइनस fx तो माइनस sin x बाई h। ऐसा हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c माइनस sin d का फॉर्मूला, sin c माइनस sin d ट्रिग्नोमेट्री क्या मिलेगा हमको? तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin c माइनस sin d, तो 2 cos c प्लस d x प्लस h प्लस x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d, तो साइन c माइनस d x प्लस h माइनस x बाई 2 बाई h। ये मिल गया। आगे देखते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हमको देगा? x प्लस x, 2x प्लस h बाई 2, तो cos 2x प्लस h बाई 2 ये मिल गया, इनटू और 2 एक्स्ट्रा है ना, ये मोदी वाला 2 नहीं है, 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन x प्लस h, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको क्या मिलेगा? साइन h बाई 2 ऐसा हमको मिलेगा, बाई h।
बाई एच, इन दोनों के साथ मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस लिमिट को थोड़ा ब्रेक कर देते हैं। कैसे? लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू है, तो लिमिट को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा? cos 2x प्लस एच बाई टू इंटू लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई टू बाई एच मिल रहा है। ऐसा अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें, इस वाले केसेस में अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर दें तो हमको क्या मिलेगा? 2 इंटू डायरेक्ट पुट करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा? cos 2 इंटू 0 प्लस एच, सॉरी 2x प्लस एच है ना, तो 2x प्लस एच है और h टेंस टू 0 है तो प्लस 0 बाई 2 ऐसा मिलेगा। इनटू लिमिट h टेंस टू 0 से थोड़ा सॉल्व करेंगे। कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे यहाँ पे? लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमको क्या देगा? साइन h बाई 2 है। ठीक है, तो हम h बाई 2 इंटू 2 ऐसा कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, और ये देखिए पूरा फॉर्मूला हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो 1 बाई 2 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या देगा? ये 2 इंटू 2 से 2 कट जाएगा, cos x इंटू 1 बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो हमें मिला क्या? ये cos x। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आसान था। हमने क्या किया? इसको राइट हैंड डेरिवेटिव से हम लगाए, हम इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से भी लगा सकते हैं, दोनों तो इक्वल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h रखा हमने। fx की वैल्यू क्या था? sin x, तो sin x प्लस h माइनस fx माइनस sin x बाई h है। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाया तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 बाई h मिला। इसको हमने ब्रेक किया, लिमिट h टेंस टू 0, सॉल्व किया, x प्लस x 2x प्लस h बाई 2 ये मिल गया, और x x कट गया, केवल h बाई 2 हमको ये मिल गया। इस h को इसके साथ भेज दिया यहाँ पे, और इसमें लिमिट डायरेक्ट पुट कर दिया। डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमको देगा cos x 2, और इसको हम इस फॉर्मूले जैसा बनाए हैं, और बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो एंगल में है h बाई 2 वही डिनोमिनेटर में हमको चाहिए। साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 इज इक्वल टू 1 होगा, तो इंटू 2 था, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको वैल्यू कितनी मिल जाएगी? cos x मिल जाएगा। तो sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? cos x हो गया। चलिए नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन इसी तरीके से हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। डिफरेंशिएट रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल कहने का मतलब क्या है? जो डेरिवेबल वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h, यही फॉर्मूला है। और fx फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है? रूट x। फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी है? रूट x। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 fx प्लस h, यानी ये हमको क्या देगा? रूट x प्लस h माइनस fx, तो माइनस रूट x बाई h। अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया। इस टाइप के लिमिट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? रेशनलाइजेशन के मेथड से। और रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? इसका साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो रूट x प्लस h प्लस रूट x और रूट x प्लस h प्लस रूट x ऐसा मिल गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये हमको क्या देगा? a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x प्लस h माइनस x अपॉन ये h रूट में x प्लस h प्लस रूट x ऐसा देगा। x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, तो हमको मिलेगा क्या? लिमिट h टेंस टू 0, ये हुआ। क्या मिलेगा यहां से? h अपॉन h, ये हो गया, रूट में x प्लस h प्लस रूट x ऐसा मिला। h से h क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब लिमिट हम लोग पुट कर देंगे, तो जैसे ही लिमिट पुट करेंगे हमको क्या देगा? रूट में x प्लस 0 प्लस रूट x, 1 अपॉन रूट x प्लस रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x
ये मिल गया। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 रूट एक्स, ऐसा मिलता है हमको। क्लियर हुआ, समझ में आया। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, x टू द पावर x n n x n-1 log x 1/x tan x sec स्क्वायर x। तो इन सारे फॉर्मूले को आप क्या करिए, खुद से प्रूव करिए। तो ये था डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, चलिए। तो अगर वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।